मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के दिल्ली स्थित आवास पर ईडी की टीम पहुंची है और इसके साथ ही झारखंड की अगर बात करें तो प्रदेश कार्यालय जो भाजपा का है वहां पर सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी गई है। जिस तरह के हालात हाल के दिनों में देखा जा रहा है कि ईडी के खिलाफ झामुमो के कार्यकर्ता सड़क पर उतर रहे हैं और सीधे तौर पर भाजपा और केंद्र सरकार के खिलाफ लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं, सड़क पर आगजनी कर रहे हैं। तो उसे देखते हुए कि जिस तरह से मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से पूछताछ करने के लिए ईडी के अधिकारी उनके दिल्ली स्थित आवास पर गए हैं, तो कोई कार्यकर्ता बीजेपी दफ्तर की ओर आगे ना बढ़े, किसी तरह की विधि व्यवस्था में खलल ना हो, उसे देखते हुए सुरक्षा व्यवस्था के पुख्ता इंतजाम किए गए। और इस ओर आपको दिखाए तो देखिए बीजेपी ऑफिस है और बीजेपी ऑफिस के पास जो सुरक्षा व्यवस्था है पूरी तरह से कड़ी है। अगर बात करें तो जमीन घोटाले मामले में यह पूरी कार्रवाई चल रही है और इस जांच के दायरे में सूबे के मुखिया मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन भी आ गए। तो सीधे तौर पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को 10वां कह सकते हैं कि समन था और उस पर 31 तारीख तक पूछताछ करने को ईडी की ओर से कहा गया था, लेकिन जो 25 तारीख को नोटिस दिया गया उसको सीएम ने साफ तौर पर उसमें जवाब दिया था कि अभी फिलहाल उनके पास वक्त नहीं है क्योंकि लंबा शेड्यूल है, कई प्रोग्राम है, इसे देखते हुए वह फिलहाल हाजिर नहीं हो सकते। लेकिन अगर बात कर ले कि हाल के दिनों में जिस तरह से जांच ईडी की हुई तो उसे देखते हुए ईडी की ओर से पत्र दिया गया कि कई सवाल बाकी है और पूछताछ इस बीच ही होगी। और देखिए अगर बात करते हैं हम कि बीजेपी ऑफिस पे कई जो नेता है, सांसद है, वो भी पहुंच रहे हैं और हम बात सर आज सीएम के दिल्ली स्थित आवास पर ईडी की टीम पहुंची, क्या कहेंगे 10 समन के बाद? फिर से बताओ यार क्या? सीएम के दिल्ली स्थित आवास पर ईडी की टीम पहुंची है आज। देखिए स्वाभाविक है, जिस प्रकार से ईडी बार बार माननीय मुख्यमंत्री जी को या मुख्यमंत्री से बात करना चाह रहा है, परंतु मुख्यमंत्री जी हमेशा टलावा देकर के इससे बचना चाहते हैं। सर्वविदित हो चुका है कि यदि माननीय मुख्यमंत्री जी कोई गलत काम नहीं किए हैं तो ईडी के सामने सरलता और सहजता के साथ जाकर के अपनी बातों को रखनी चाहिए। बार बार ईडी के सामने जाने से घबराना नहीं चाहिए। इससे स्पष्ट होता है कि माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा तो विकास के काम इस राज्य में करने चाहिए थे, वो काम नहीं करके अपने विकास का काम किया, अपने परिवार अपने वंश का विकास करने का काम किया है और अपने लोगों का विकास का काम करने का काम किया है। इस राज्य के लोगों से उन लोगों को कोई लेना देना नहीं है और सिर्फ अपनी चिंता करते हैं। ईडी और भाजपा के खिलाफ झामुमो के लोग सड़क पर उतर रहे हैं और कह रहे हैं कि आदिवासी मुख्यमंत्री को परेशान किया जा रहा है। लेकिन झारखंड राज्य में आदरणीय रघुवर दास जी के बाद सब तो आदिवासी मुख्यमंत्री बने थे, आखिर ईडी ने उन लोगों को क्यों नहीं परेशान किया? ईडी आज इन्हीं क्या क्यों जा रहा है? 2014 से पहले घपले और घोटाले कांग्रेस के समर्थन से चलने वाली सरकार में भी जिस प्रकार से 10 सालों में राज्य देश को लूटने का काम किया था, उसमें भी ईडी ने कार्रवाई करने का काम किया था और आज भी ईडी अपना कार्रवाई करने का काम कर रही है। तो उसमें तो भारतीय जनता पार्टी का दूर दूर तक रिश्ता नहीं है। 2014 से पहले कांग्रेस की सरकार थी, उसमें ईडी क्यों कार्रवाई कर रही थी? उससे भाजपा तो नहीं करवा रही थी। ईडी एक स्वतंत्र इकाई है, संवैधानिक संस्थान है, वो अपने नियम और कानून के आधार पर काम करती है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी पर अंगुली उठाने से पहले अपने आत्मचिंतन करना चाहिए। तो सीधे तौर पर जिस तरह से लगातार झामुमो की ओर से आरोप लगाया जा रहा है बीजेपी के इशारे पर ईडी काम करे, तो साफ तौर पर इनका कहना है कि आखिर पहले ईडी कहाँ जा रही थी जब आपके जो कार्यकाल में घोटाले हुए जिसकी जांच लगातार कर रही है, चाहे अवैध खनन की बात कर ले 1250 करोड़ की, उसके बाद जमीन घोटाले की जांच करें तो जमीन घोटाले के मामले में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से पूछताछ होनी है। हालांकि जो सूचना है कि सीएम दिल्ली स्थित आवास पर भी नहीं है, लेकिन उनके जो तमाम कर्मचारी उन्हें फिलहाल ईडी के अधिकारियों ने डिटेन किया और आगे क्या कुछ होता है द न्यूज़ पोस्ट पर आपको इससे जुड़ी तमाम अपडेट से हम रूबरू कराते रहेंगे। द न्यूज़ पोस्ट के लिए रांची से समीर।